नैतिकता के आयाम, निजी एवं सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में मनुष्य के विभाजन के दो आधार हैं। पहला कि भावनात्मक या संवेगात्मक संकाय। मानव संवेग का स्रोत मूलतः हमारी पहचान है। पहचान व्यक्ति विशेष के निजी जीवन से संबंधित होता है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान अलग अलग होती है। व्यक्ति के निजी पहचान को आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ संवेग कहा जाता है। जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर व्यक्ति की पहचान का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि देखें तो हम पाते हैं कि यदि कोई तमिल भाषी व्यक्ति जितना अधिक जुड़ाव तमिल भाषी व्यक्ति से रखेगा, उतना जुड़ाव हिंदी या पंजाबी व्यक्ति से नहीं रख पाएगा। दूसरा है कि भौतिक संकाय। बौद्धिक संकाय मतलब बौद्धिक संकाय मूलतः वस्तुनिष्ठ होता है, जिसमें व्यक्ति की एक ही पहचान होती है, जिसे प्राकृतिक पहचान कहा जाता है। बौद्धिक संकाय व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के मानव के रूप में पहचान, स्त्री के रूप में पहचान, पुरुष के रूप में पहचान आदि। मनुष्य के निजी जीवन का नीति शास्त्र क्या होना चाहिए? सापेक्षतावाद होनी चाहिए। सत्यों में समानता का संबंध होना चाहिए। आत्मनिष्ठ सत्य होना चाहिए और विशिष्ट अधिकार एवं नियम होने चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? निरपेक्षतावाद नहीं होना चाहिए। श्रेणी क्रम नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं होना चाहिए। एक समान अधिकार एवं नियम नहीं होने चाहिए। मनुष्य के निजी जीवन की नीति शास्त्र में निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। आदर्श मूलक मानकीय विज्ञान को नीति शास्त्रीय अध्ययन के विषय में वस्तु को प्राय दो आयामों में विभाजित किया जाता है। निजी जीवन का नीति शास्त्र एवं सार्वजनिक जीवन का नीति शास्त्र। नीति शास्त्र के उपर्युक्त दोनों आयाम मनुष्य के दो संकायों के आधार पर विभाजित किए गए हैं। चूंकि मनुष्य एक भावनात्मक या संवेगात्मक प्राणी, इसलिए उनके भावनात्मक कल्याण को प्राप्त करने हेतु तथा मनुष्य को भावनात्मक पीड़ा से बचाने एवं उसके जीवन में भावनाओं से मिलने वाले मानसिक आनंद को संरक्षित करने के लिए निजी जीवन का नीति शास्त्र बनाया गया है। क्योंकि मनुष्य की भावनाएं उनकी पहचान के आधार पर एक दूसरे से अलग होती हैं, इसलिए निजी जीवन के नीति शास्त्र का मुख्य लक्ष्य इन्हीं भावनात्मक विविधता की रक्षा करना है और सभी प्रकार की भिन्न भिन्न भावनाओं का संरक्षण करना है और उनको समान महत्व दिलवाना है। चूंकि मनुष्य संवेगात्मक या भावनात्मक प्राणी के अतिरिक्त एक बौद्धिक प्राणी भी है, इसलिए मनुष्य के बौद्धिक एवं तार्किक विकास को ध्यान में रखकर सार्वजनिक जीवन के नीति शास्त्र का निर्माण किया गया है। यह नीति शास्त्र सभी मनुष्यों को समान मानकर उनकी एकता या एकरूपता के आधार पर ऐसी आचार संहिता और मूल्यों का प्रतिपादन करता है जिसे सभी मनुष्यों के समावेशी भौतिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनुष्य की भावनात्मक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता की रक्षा करने हेतु निजी जीवन का नीति शास्त्र है। तो इसी प्रकार मनुष्य के भौतिक कल्याण और मानव के रूप में सभी मनुष्यों को साक्ष्य मानकर सभी के समावेशी उत्थान के लिए सार्वजनिक जीवन के नीति शास्त्र का प्रतिपादन किया गया है। इस रूप में नीति शास्त्र के दो आयाम निजी एवं सार्वजनिक जीवन विभाजित के आधार पर स्थापित किए गए हैं। निजी जीवन की नैतिकता के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सिद्धांत। निजी जीवन की नैतिकता निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृतियां अटाक वस्तुनिष्ठ सत्य पर आधारित नहीं होती, वरन मानवीय आस्थाओं से संबंधित होती हैं। अतः आस्था पर आधारित संस्कृतियों के सत्य गणितीय या वैज्ञानिक सत्य की तरह सभी मनुष्यों के लिए एक समान नहीं होते। संस्कृतियों के सत्य पहचान पर निर्भर करते हैं एवं पहचान बदलने पर यह बदल जाते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए मूर्ति पूजा का सत्य स्वीकार है, परंतु मुसलमानों के लिए अस्वीकार। इस आधार पर सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का सिद्धांत मानता है कि किसी निजी जीवन के संदर्भ में एक सांस्कृतिक मामलों के संदर्भ में एक समान परस्पर विरोधी बातें भी सत्य हो सकती हैं। इन्हीं परस्पर विरोधी मतों की एक साथ स्वीकार्यता सापेक्षतावाद है। बहुलवाद और बहुसंस्कृतिवाद। निजी जीवन की नैतिकता सापेक्षतावाद के अतिरिक्त बहुलवाद और बहुसंस्कृतिवाद को स्वीकार करती है। इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार आस्था के सत्य
एवं सांस्कृतिक मामलों के संदर्भ में मनुष्यों को उनकी अलग अलग भावनात्मक मांगों के अनुरूप विशिष्ट अधिकार एवं निजी कानून मिलने चाहिए, जिससे इन विशिष्ट अधिकारों एवं निजी कानूनों से राज्य में बहुलवाद का संरक्षण हो सके तथा प्रमुख रूप से अल्पसंख्यक संस्कृतियों एवं स्वयं को बहुसंख्यक संस्कृतियों के प्रभुत्व से बचाया जा सके। विभेदीकृत नागरिकता का सिद्धांत। इसके अनुसार राज्य को अपने सभी नागरिकों को हर मामले में एक रूप एवं एक समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नागरिक होने के साथ साथ व्यक्ति अपने सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान को भी धारण करता है। अतः एक राज्य के दो नागरिक के संदर्भ में तो एक दूसरे के समान हैं, परंतु उस पहचान के विभेदीकृत नागरिकता का सिद्धांत। इसके अनुसार राज्य को अपने सभी नागरिकों को हर मामले में एक रूप एवं एक समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नागरिक होने के साथ साथ व्यक्ति अपने सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान को भी धारण करता है। अतः एक राज्य के दो नागरिकता के संदर्भ में तो एक दूसरे से समान है, परंतु पहचान के दूसरे संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न है। और इन्हीं कारण राज्य का यह दायित्व है कि नागरिकों के इस विभेद या अलगाव को भी उतना ही महत्व दे जितना वह नागरिकों की समानता को देता है। निजी जीवन की नैतिकता से संबंधित लक्ष्य। सभी नागरिकों का भावनात्मक कल्याण। नेक्स्ट है कि सभी नागरिकों के संदर्भ में उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के आधार पर समानता स्वतंत्रता न्याय जैसे मूल्य प्रदान करना। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक की संस्कृतियों की तानाशाही से बचाना। अल्पसंख्यक संस्कृतियों का संरक्षण। सांस्कृतिक मामलों में सभी की आस्थाओं को बराबर सम्मान देना। सांस्कृतिक पहचानों को उसकी विशिष्ट मांग के आधार पर विशिष्ट कानून एवं अधिकारों का लाभ देना। नागरिकों में राज्य क्षेत्रातीत निष्ठा का विकास होने से रोकना। अल्पसंख्यक संस्कृतियों को सांस्कृतिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त करना। विभिन्न संस्कृतियों के साथ भेदभाव को रोकना। विभेदीकृत नागरिकता के सिद्धांत को निजी संवेदनात्मक मामलों में स्वीकार करना। इस नैतिकता का लक्ष्य विविधता का संरक्षण करना एवं विविधता को उतना ही महत्व देना है जितना एकता सार्वजनिक जीवन में मिलता है। निजी जीवन की नैतिकता के मूल्य ये इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव, आत्मनिष्ठता, बहुसंस्कृतिवाद, सांस्कृतिक न्याय, समानता एवं चयन की आजादी, सह अस्तित्व एवं बहुलवाद। सार्वजनिक जीवन की नैतिकता। एथिक्स ऑफ पब्लिक लाइफ। सार्वजनिक जीवन की नैतिकता मनुष्य के बौद्धिक एवं भौतिक कल्याण की नैतिकता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसके 3 विभिन्न भागों क्रमशः लक्ष्य, मूल्य, सिद्धांत एवं आचार संहिता में विभाजित किया जा सकता है। सार्वजनिक जीवन की नैतिकता के लक्ष्य। सार्वजनिक जीवन की नैतिकता के लक्ष्य सभी व्यक्तियों की समान पहचान पर कार्य करने वाली नैतिकता है। समान पहचान मनुष्य एवं नागरिक या व्यक्ति के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। इसका लक्ष्य है कि मानव के तौर पर सभी तरह के भेदभाव से बचाना एवं मानवीय गरिमा की रक्षा करना तथा राज्य के द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने से रोकना, सभी मनुष्यों का भौतिक कल्याण करना, समावेशी विकास करना, सामाजिक आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण करना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना। दूसरा है कि सार्वजनिक जीवन नैतिकता के मूल्य एवं सिद्धांत। सार्वजनिक जीवन की नैतिकता के विभिन्न मूल्य हैं, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है निष्पक्षता और अगला है कि आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संदर्भ में समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय। सार्वजनिक जीवन की नैतिकता से संबंधित क्रमशः 3 सिद्धांत हैं: उदारवाद, पंथ निरपेक्षता एवं लोकतंत्र। तीसरा है कि सार्वजनिक जीवन की नैतिकता से संबंधित आचार संहिता। सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, सभी की पहचान एक मानी जानी चाहिए तथा नियमों तथा कानूनों का निर्माण करते समय रंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसका विवरण हमें आर्टिकल 51 एवं 61 में भी दिया गया है। सार्वजनिक जीवन की नैतिकता से संबंधित दुविधाएं एवं समाधान।
दुविधाएं एवं समस्या। यदि दो संस्कृतियों की निजी मान्यताएं आपस में टकरा जाएं तो कैसे तय करें कि उनमें से किस संस्कृति की निजी बात स्वीकार की जाए। उदाहरण के तौर पर गौ वध को लेकर हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृतियों के बीच टकराव। यदि निजी सांस्कृतिक मान्यताएं एवं सार्वजनिक नैतिकता आपस में टकराव हो जाए तो कैसे पता करें कि इनमें से किस से चुने एवं वरीयता दें। यदि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के आदर्श आपस में टकरा जाए तो इस दुविधा का समाधान कैसे किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति के पास दो प्रकार की दुविधाएं हो सकती हैं, जिनमें प्रथम सार्वजनिक जीवन की दुविधाएं एवं द्वितीय निजी जीवन की दुविधाएं। सार्वजनिक जीवन व्यक्ति का जीवन है, व्यक्ति का अधिकारों का जीवन है, व्यक्ति के तौर पर समानता स्वतंत्रता न्याय का जीवन है। निजी जीवन समुदाय का जीवन है, सांस्कृतिक अधिकारों का जीवन है। सांस्कृतिक मामले में स्वतंत्रता समानता न्याय निजी कानून एवं विशिष्ट अधिकार का जीवन है। ऐसी दुविधाएं जहां निजी एवं सार्वजनिक जीवन का टकराव हो रहा हो। मुस्लिम के ट्रिपल तलाक का सांस्कृतिक नियम बनाम मुस्लिम स्त्रियों की स्वतंत्रता समानता गरिमा जीवन का आदर नियम या आदर। कॉलेज में स्कूल के परिधान के नियम बनाम हिजाब पहनने का अधिकार। सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश पर पाबंदी बनाम स्त्रियों के समान अधिकार या व्यक्तिगत अधिकारों का मामला। इन दुविधाओं को हल करने का तरीका सत्यनिष्ठा या संगतता के आधार पर। पहला तरीका है कि सत्यनिष्ठता या संगतता के आधार पर। निजी जीवन में नैतिकता का आधार समानता, प्रभुत्व से मुक्ति, चयन की आजादी जैसी समानता के संदर्भ में सांस्कृतिक श्रेणी क्रम को रोकने हेतु यह उपाय किया गया है। मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज अपने समाज हेतु स्वयं द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से मुस्लिम समाज का संचालन चाहता है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया है। हालांकि इस बोर्ड में सभी सदस्य पुरुष ही होते हैं, जबकि स्त्रियों की भागीदारी नगण्य होती है। मुस्लिम समाज स्वयं के कानून निर्माण हेतु समानता स्वतंत्रता आदि का अधिकार चाहता है, परंतु सांस्कृतिक मामलों में यही स्वतंत्रता और समानता स्त्रियों को नहीं देना चाहता। ट्रिपल तलाक इसका एक उदाहरण है। दूसरा है दुविधाओं को हल करने का तरीका में कॉन्सेंट्रिक वृत्त के आधार पर। एक मनुष्य की पहचान उसके मनुष्य या व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, नागरिकता, भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर निर्भर करती है। किसी एक समय विशेष में कोई व्यक्ति एक खास धार्मिक समुदाय का हो सकता है तो किसी दूसरे संदर्भ में वही व्यक्ति किसी अलग भाषाई समुदाय का हो सकता है। इस संदर्भ में किसी वास्तविक विकल्प को मानने पर सही क्रम में संकेतिकृत का ध्यान देना चाहिए, जिससे मनुष्य, स्त्री फिर मुसलमान को माना जाना चाहिए, न कि पहले किसी स्त्री को माना जाना चाहिए, फिर उसके बाद उसे मनुष्य या फिर उसे मुसलमान माना जाना चाहिए। तीसरा तरीका है अज्ञानता के आवरण एवं न्यूनतम क्षति के सिद्धांत से। चौथा तरीका है कि पहचानों का ऐसा क्रम बनाकर जिसमें अस्थायी पहचान को वरीयता मिले।